तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आईफोन 11 आ चुका है, पाकिस्तान के अंदर भी आ चुका है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईफोन 11 और आईफोन 11 प्रो मैक्स, ये जो मोबाइल फोन्स आए हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको इनकी जब प्राइस पता चलेगी तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार, पाकिस्तान के अंदर एक गरीब आदमी तो आईफोन का मेरे ख्याल में नाम उसने वो बहुत कम सुना होगा। लेना तो दूर की बात है कि वो सोच भी नहीं सकता, अपनी ख्वाबों ख्यालों में सोच नहीं सकता। एक आम नॉर्मल जो जॉब करता है वो बंदा सोच भी नहीं सकता कि वो आईफोन 11 ले सकता है। लेकिन अगर आप काम करते हैं अमेरिका, कनाडा, यूके वगैरह में, यूएसए वगैरह में, वहां पे एक नॉर्मल आदमी भी है वो काम करता है, किसी भी टेक अवे पे काम करता है, या किसी भी एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करता है, या सेल्स का, या कुछ भी काम करता है, लेबर का काम करता है, तो उसकी इतनी इनकम होती है कि वो इजीली, मतलब अगर एक नहीं तो दो इनकम में मैनेज करके तो वो आईफोन 11 प्रो मैक्स ले सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आईफोन के फोन लॉन्च हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और पूरी दुनिया में लॉन्च हुए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो लॉन्च हुए हैं, इनकी प्राइस कितनी है, इनको क्यों इतना महंगा करके बेचा जा रहा है। लेकिन एक बात इसमें और भी जाननी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल आप आईफोन 11 लेंगे वो पीटीए से रजिस्टर्ड शुदा होंगे। सबसे पहले ये बात तो समझ लीजिए कि इसके अंदर आपका पीटीए का जो टैक्स होता है वो इंक्लूड करके आपको पाकिस्तान से मोबाइल सेल, जब आप पाकिस्तान से बाय करेंगे तो आपको वो टैक्स इंक्लूड करके दिया जाएगा। और ये टैक्स लगने की वजह से भी प्राइसेस थोड़ी सी हाइक पे हो जाती हैं, प्राइसेस बढ़ जाती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो डॉलर का रेट है, क्योंकि इन मोबाइल की मार्केट जो होती है, इन मोबाइल की जो सेल होती है इंटरनेशनल लेवल पे, वो डॉलर्स में होती है। तो अगर 5 साल पहले की बात करें तो आज की प्राइसेस में कंपैरिजन करें तो काफी ज्यादा फर्क नजर आता है। $1000 जो मतलब 5 साल पीछे चले जाए या 3 साल पीछे चले जाए, $1000 तकरीबन बनता था उस वक्त 1 लाख रुपया। ठीक है, क्योंकि 100 का डॉलर था आज से 2-3 साल पहले। तो उसके हम मुकाबले में अगर आज की बात की जाए तो आज डॉलर वही 50 रुपए महंगा होकर 156-55 तक पहुंच चुका है। तो इस वजह से प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गए हैं। जो 1 लाख का मोबाइल था आज से 2-3 साल पहले, वही मोबाइल आज 1.5 लाख रुपए का हो गया है। लेकिन आप आईफोन की अगर बात करें, आईफोन 11 डुअल सिम मोबाइल है, 64 GB इसकी मेमोरी है, और पाकिस्तान में इसकी प्राइस है 2,09,900 रुपये इसकी प्राइस है। अगर यही आईफोन 11 डुअल सिम आप लेंगे 128 GB में तो इसकी प्राइस हो जाएगी 2,21,900 रुपये में। अगर यही मोबाइल फोन आईफोन 11 आप लेंगे 256 GB इसकी मेमोरी के साथ, तो आपको यही मोबाइल 2,37,900 में मिलेगा। ठीक है, इसमें कलर आ रहे हैं ब्लैक, व्हाइट, रेड, येलो, पर्पल, ग्रीन। अगर आप आईफोन 11 प्रो की बात करें तो जनाब डुअल सिम है, वो भी, उसमें भी 2 सिम जाती है। ठीक है, 64 GB अगर बात करें तो 2,67,900 रुपए में आएगा। अगर आप बात करें 256 GB मेमोरी की तो उसमें आपका 2,95,900 रुपया। अगर आप 512 गीगाबाइट की बात करें, 512 एक बहुत बड़ी मेमोरी होती है फोन के अंदर। हमारे दौर जब मैं कंप्यूटर इस्तेमाल करता था तो 512 जो GB की होती थी उसमें हार्ड होती थी, तो वो आई थिंक मैं अपने आप को लक्की समझता था यार, 512 की मेरी गीगाबाइट की जो है वो हार्ड डिस्क है उसमें। तो उसकी प्राइस 512 की जो प्राइस है वो 3,28,900 रुपये पाकिस्तानी रुपये है। इसमें अवेलेबल कलर जो हैं वो ग्रे, सिल्वर, गोल्ड, और आपको ब्लैक नहीं मिलेगा, ग्रे, सिल्वर और गोल्ड मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें आप आईफोन प्रो मैक्स डुअल सिम की, तो उसमें आपको 64 GB आपको मिल जाएगा 2,88,000 रुपये का। उसके बाद आपको 256 GB जो मेमोरी है उसमें आपको मिल जाएगा 3,24,000 रुपये में। उसके बाद आप बात करें 512 GB की, तो उसमें आपको मिल जाएगा 3,57,900 रुपये में। आपको 512 GB का फ़ोन मिल जाएगा जो कि आईफोन 11 प्रो मैक्स है। ठीक है, ये प्राइसेस मैंने कुछ आपके साथ शेयर किए हैं, और इसमें कलर अगर आप देखें तो ग्रे, सिल्वर और गोल्ड कलर में आपको ये फ़ोन
फ़ोन अवेलेबल है, प्रो मैक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो इस हवाले से आपको मैं प्राइसेस अगर बताऊँ तो नॉर्मल बंदा तो ये फ़ोन नहीं ले सकता, क्योंकि इनकी प्राइस इतनी